नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लक्ष्मी एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। हालांकि बेटा ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज हम एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके अंदर सभी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करके ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपकी जो हटाई गई थी उस एक्सरसाइज में था क्या। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेटा आपका कौन सी वो है 10th क्लास का है आपका। पढ़ोगे क्या बेटा? मैथ्स। एक्सरसाइज कौन सी रहने वाली है आपकी? 2.3। यदि किसी के पास बेटा पुरानी बुक है तो उसकी एक्सरसाइज 2.3 है। यदि नहीं है तो आपके इसके साथ आपके अटैच कर देंगे 2.3 की जो फोटो है वो। ठीक, आप उसमें से भी देख सकते हो। उसके अलावा किसकी कौन सा चैप्टर आपका? पॉलिनोमियल। उसका इसके अंदर बेटा आप डिवाइड के बारे में पढ़ोगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं। आपने बेटा डिवाइड तो किया ही होगा, डिवाइड किया होगा तो आपको ये भी पता होगा डिवाइड करते हैं किसको करते हैं? डिवाइडेंड को। किससे करते हैं बेटा? डिवाइजर से करते हैं। तो आपके पास क्या आता है बेटा? कोशेंट। कंप्लीट नहीं होता है तो आपके पास क्या आता है बेटा? रिमाइंडर। ठीक है, यह आपका फॉर्म होता है। लेकिन इस फॉर्म को आप लिखते कैसे हो वो एक बार देख लो। आपका क्या होता है यहाँ पे? जो आपका डिवाइडेंट होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा कब होता है? जब आपका कोई भी डिवाइड है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। हमने लिया 13 डिवाइड बाई 4। आप करोगे 4 3 जा 12 और आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अंदर वाला आपका क्या है? डिवाइडेंट। इसको क्या लिख सकते हो? डिवाइजर क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। तो ये उस तब लिखते हैं बेटा जब आपके पास रिमाइंडर बचता है या वो आपका जो डिवाइड है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है कि आपके पास रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो आप क्या करते हो? आपका डायरेक्ट ये होता है डिवाइड। यहाँ पे आपके पास क्या होता है बेटा? डिवाइडेंट। यहाँ पे होता है डिवाइजर और ऊपर बेटा कोशेंट होता है। उसमें फिर रिमाइंडर नहीं आता। उसके बाद आपका एक बार इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपका फॉर्मूला बेटा केवल ये बच जाता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक, तो एग्जांपल इसका क्या लोगे आप? 13 लिया था, इसको 12 ले लो। 4 3 जा 12, दैट इज कैंसिल आउट। आप यहाँ पे यदि रिमाइंडर लिखना भी चाहो तो यहाँ पे क्या है? 0 प्लस 0 करोगे तो इसको आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हो। ठीक, तो आपका ये था इस एक्सरसाइज के अंदर। कंप्लीट के अंदर आप डिवाइड करना सीखोगे किसको? पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, पॉलिनोमियल को एक बार आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले एक बार ये देख लो बेटा, आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हो? p से। यदि आपका पॉलिनोमियल x के फॉर्म में तो आप क्या लिखते हो? p ऑफ x। यदि पॉलिनोमियल के अंदर आपका वेरिएबल y है तो आप उसको कैसे लिखोगे? p ऑफ y। यदि उसके अंदर वेरिएबल आपका p ऑफ a है, इसका मतलब क्या है? आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है a क्यूब प्लस b प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 5। तो ये आपको पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया। आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है बेटा? आपको a की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यही था। अब आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है आपके फर्स्ट क्वेश्चन? आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बेटा p ऑफ x दैट इज x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और उसका दे रखा है बेटा माइनस 3। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर सेकंड पॉलिनोमियल जो आपका डिवाइजर है उसको बेटा g ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार ये हो देखो, वो क्या दे रखा है आपके पास? x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको बेटा आपको जस्ट डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या हो गया? मैं एक प्रकार से बोलूं तो आपके पास ये क्या है? ओनली डिवाइडेंट है और ये आपके पास क्या है बेटा? डिवाइजर है। ठीक है, आपको जस्ट इतना करना है, डिवाइडेंट है, डिवाइजर दे रखा है, आपको क्या करना है? जस्ट डिवाइड करना है।
ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर बेटा यही दे रखा है। तो आप बेटा करो, इसको डिवाइड कैसे करोगे, आपने डिवाइड का लिखा, क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आपका प्लस का 5x माइनस 3, ये दे रखा है। डिवाइड किससे करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो बेटा ये देखो पहले कितने पे जाएगा, ये जाएगा बेटा x पे, ये आपके पास क्या हो जाएगा x की क्यूब और उसके बाद माइनस 2 ऑफ x। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पे बेटा ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये आपका माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काट दोगे। ये हम देखते हैं कि यहाँ पे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपने जब 13 लिखा उसको 4 से डिवाइड किया, ये 3 पे गया, 12 आया, आपने क्या किया यहाँ पे माइनस किया। या ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, आपके पास कंप्लीट क्या दे रखा है, x की क्यूब माइनस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस 3। उसमें से जब आपने इसको x पे किया तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस किया, आपने क्या किया, x की क्यूब और माइनस 2 ऑफ x। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो बेटा देखो x की क्यूब, ये आपका कंप्लीट ब्रैकेट में माइनस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 ऑफ एक्स। बेटा आपको पता है सेम डिग्री वाले या जिसकी पावर सेम होती है वो उसी में ऐड होते हैं। तो देखो माइनस एक्स की क्यूब और प्लस एक्स की क्यूब, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस का है तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास दोनों साइन किसके हैं, प्लस के, माइनस किया तो आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये प्लस था, ये माइनस था, तो नीचे वाला साइन आपका किसका हो गया, प्लस का। इसीलिए हम इन साइन को चेंज करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपके पास किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही यहाँ पे हुआ है, यदि ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन वी इंटरचेंज दिस साइन ऑफ these, बोल सकते हो वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स और माइनस 3। ठीक है, यही आपका मैंने नीचे सोल्व किया तब बचा था। ठीक है बेटा, उसके बाद आप इसको किस पे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर है, आप किस पे लेके जाओगे, माइनस 3 पे। यदि माइनस 3 पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 और ये क्या है आपके माइनस 2, इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 6, यही होगा। उसके बाद देखो बेटा माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको बता चुका हूँ बेटा ये चेंज क्यों होता है, प्लस हो जाएगा। ये आपके पास माइनस है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस का, दिस कैंसिल और यहाँ पे आपके पास बचेगा 7x और ये माइनस का 9। तो आपके पास यहाँ पे बेटा q ऑफ x मतलब कोशिएंट, q को यहाँ कोशिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है, आपके पास क्या आया x माइनस 3 और वेयर rx मतलब रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 7x माइनस 9। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको जो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपको इससे ज्यादा पार्ट इसके अंदर नहीं समझाएंगे। अब इसके बेटा सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपकी मैं क्या दे रखा बेटा, फिर बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक से ही करवा रहे हैं। सेकंड देखो, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। इसने आपके पास दो पोलिनोमियल दिए हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। आपको क्या बताना है कि जो आपका फर्स्ट पोलिनोमियल है वो फैक्टर है किसका, सेकंड का। ठीक है, यही बात है ना। आप ये सब कैसे बता पाओगे, पहले तो आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका फैक्टर होता क्या है, तभी आप बता पाओगे कि ये फैक्टर है या नहीं है। तब बेटा आपको पहले यदि यही नहीं पता है आपका फैक्टर होता क्या है तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इसके अंदर आप ये देखो फैक्टर होता क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आपने क्या कहा, मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 3 ऑफ xy। तो आप क्या मेरे को ये बता सकते हो इस टर्म के फैक्टर क्या क्या होंगे। आप क्या लिखोगे, 3x y 3x 3y और आप क्या लिख सकते हो 3 ऑफ xy।
ये सभी इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर हो जाएंगे। क्यों? यदि आप इसको डिवाइड करोगे 3 से बेटा, 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका 3xy, दैट वाज नीचे भी 3xy, दैट इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आपका ऊपर एक्स वाई के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप इनको बोल सकते हो एक्स से, यदि आप डिवाइड कर रहे हो इसको 3 ऑफ एक्स वाई को आप x से डिवाइड कर रहे हो तो ये कितने पे जाएगा, 3y पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3xy, दैट इज कैंसिल आउट, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये सभी जो मैंने लिखे हैं ये उसके क्या हैं, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं बेटा, फैक्टर मैंने आपको फर्स्ट आपका इसके फर्स्ट जो वो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको फैक्टर होते क्या हैं। तो आप किसको बोलोगे फैक्टर्स? फैक्टर वो होते हैं, फैक्टर आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फैक्टर बेटा वो होते हैं, ठीक है, आप देखो फैक्टर आपने लिखा, आप क्या लिखते हो, फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर आर द नंबर्स which divides the given number, which divides the given number exactly without any remainder। या आपके पास क्या होता है बेटा, बिना किसी रिमाइंडर के आप बोल सकते हो जीरो रिमाइंडर के साथ जब कोई हम किसी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, फैक्टर आर द नंबर्स। फैक्टर को एक नंबर नहीं होता, फैक्टर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। यदि आपको किसी का भी निकालना, मैंने जैसे 25 का निकाला बेटा, उसका 1 and 25 तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आपके पास 5 भी क्या होगा उसका फैक्टर। उसके अलावा आप देखो बेटा 9 का क्या होगा, 1 and 9 तो होगा ही, और उसके अलावा क्या होगा इसका बेटा 3, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। तो फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर कोई नंबर नहीं है, क्या है, नंबर्स हैं। क्या है, विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली, पूर्ण रूप से। एग्जैक्टली का मतलब होता है बेटा पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से, विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी शेषफल को छोड़े। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलते हो शेष फल। ठीक है, बिना किसी शेषफल को छोड़े जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे आप, फैक्टर क्या होंगे आपके पास, ये आपके पास फैक्टर हो गए। तो किसी भी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि पोलिनोमियल 1 है, फर्स्ट पोलिनोमियल है, उस सेकंड पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। इसका मतलब यदि फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, फैक्टर है किसका, सेकंड का, P1 क्या है, फैक्टर है किस पोलिनोमियल का है बेटा, सेकंड पोलिनोमियल का है। इसका मतलब ये है कि P1 है वो डिवाइड करेगा P2 को क्या, एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया, यदि ये P1 इसका क्या है बेटा, फैक्टर है, तो ये P2 को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, तो आपको यही देखना है आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर, क्या ये डिवाइड करता है या नहीं करता। तो इसका बेटा पहला पार्ट है वो देखो आप, बाकी आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद करने की कोशिश करना। आपको पहला पोलिनोमियल इसमें दे रखा है t² - 3, और आपके पास सेकंड पोलिनोमियल दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12। ठीक है, अब देखो बेटा इसका आपको क्या करना है कि आप उस सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड दे के देखना है। यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप क्या बोल दोगे कि यह इसका क्या होगा, फैक्टर, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखो आपने क्या किया, t² माइनस यहाँ पे क्या लिखा 3। ठीक है, डिवाइड क्योंकि उससे करना है, आपके पास क्या दे रखा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12। बेटा अभी कितने में जाएगा, देखो
आपके पास कांस्टेंट 2 है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आपके पास 2t स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको क्या लेके आना है 2t की 4। आप ये करोगे तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2t की 4 माइनस 6t माइनस का क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर। आपके पास यही होगा प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस, दिस इज कैंसिल आउट। आपके पास बचेगा क्या 3t की क्यूब। बेटा ये क्या है माइनस, ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4t क्या हो जाएगा आपके पास 4t का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12। उसके बाद देखो बेटा आपके पास कांस्टेंट क्या है इसके अंदर 3, तो आप बेटा पहली बात ये प्लस के 3, यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है, बचा क्या टी क्यूब लाने के लिए टी, तो आप इसको क्या करोगे 3t से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बेटा करो इसको 3t क्यूब, इसको जब करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 9t। ठीक है, आपके पास क्या आएगा बेटा माइनस का 9t। ये आपके पास प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस। आपके पास यहाँ पर बचेगा क्या बेटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब बेटा आप इसको किस पे करोगे, ये जाएगा बेटा प्लस के 4 पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 12, दैट इज प्लस प्लस और ये माइनस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटा ये प्लस प्लस साइन है और हम इसका साइन इंटरचेंज इससे बड़े का क्यों करते हैं, इन केस ऑफ क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करते हो इसलिए आपको ये चाहे साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों कैंसिल आउट, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसमें आप बोल सकते हो कि t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, कि ये है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा फैक्टर। ठीक है, करो बेटा एक बार इसको। अगला क्या दे रखा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x के माइनस 10x if the two of its zeros are, बेटा x है, क्या आपके पास x है तो उसके दो जीरो दे दिए, एक तो क्या दे दिया प्लस का, आप सीधी सी बात ये है इसका क्या दिए हैं आपको जीरोज, रूट में 5/3, ये क्या है प्लस का, एक क्या है आपके पास रूट 5/3 है, वो किसका है बेटा, आप इसको ये बोल सकते हो प्लस माइनस रूट 5/3, ये किसके इक्वल है इसके। ठीक है, प्लस का वो माइनस का दो रूट आ गए। ठीक है, इन केस में आपके पास क्या होगा वो देखो, यदि ये x के रहा होता और ये इक्वल टू 5/3 के रहा होता तो आप इसका रूट लेते, क्या आता आपके पास x क्या आ जाता प्लस माइनस का रूट 5/3, यही आता। यही इसने लिखा हुआ है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यदि माइनस का हुआ तो भी यही आएगा, प्लस का हुआ तो यही आएगा। आपके पास इसका मतलब ये है, आपके पास ये दो रूट दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है एक रूट तो आपके पास ऐसा रहा होगा, तो आप ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका कोशेंट, समझ रहे हो बेटा। ये क्या दे रखा है आपके पास, इसके दो जीरोस दे रखे हैं, फिर से देख लो एक बार, इसके दो जीरोस दे रखे हैं, रूट के अंदर 5/3 प्लस का है, एक रूट में 5/3 आपके पास माइनस का है। आप इसको दोनों रूट को ऐसे तो लिख सकते हो,
ये केस कब बनता है हमारा, इन केस ऑफ स्क्वायर। जब हमारा स्क्वायर यदि ऐसा है 2 के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, x इज प्लस माइनस रूट 2। कि आपके पास रूट 2 है, वो आपके पास क्या होगा, माइनस रूट 2 भी हो सकता है और प्लस का भी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 ही आने वाला है। तो हम इस केस में इसके हम ये दो रूट लिखते हैं, तो इसका क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो यह इसका एक फैक्टर है जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट आ जाएंगे। अदर फैक्टर, अदर या जीरोज क्या होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास 2 दे रखे हैं, बाकी हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे। हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसको, इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, आपको डिवाइड करना है 3 of x की 4 प्लस 6 of x की 3 माइनस 2 of x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। बेटा अब आपको देखना है आप कैसे करोगे। देखो मैंने इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से किया, क्योंकि यदि ये मेरा जीरोज है, ठीक है, तो ये इसका बेटा फैक्टर रहा होगा, बाकी आएंगे उससे हम बाकी के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। यदि ये ऐसा है तो आपके पास ये कितने पे जाएगा बेटा, x की 2 और अब आगे आपके पास क्या नंबर दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप इसको क्या करोगे, 3x स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4। यदि आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। बेटा साइन को इंटरचेंज कर लो, प्लस प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x की क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। उसके बाद आप इसको देखो बेटा, 3 है यहाँ पे 2 है। आप पहली बात तो देखो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या है, 6, तो आपके पास प्लस का 6 तो आना ही है। उसके अलावा क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो ये आप इसको किससे करोगे, 6x से करोगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6x की क्यूब। उसके बाद यदि आप इसको करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 10x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x, ये प्लस का ये माइनस का, आपके पास साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल आउट। आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आपके पास है, आपको कांस्टेंट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब देखो यहाँ पे आप 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर, 3 से बेटा नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 5 प्लस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट 0। तो एक तो आपके पास ये जीरोस दे रखे थे, इससे 2 जीरोस आ गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 से क्या आ जाएगा, x की रूट में 5/3 और प्लस माइनस, ये 2 रूट दे रखे हैं। एक बाकी जो रूट है वो हम किससे निकालेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 से, ठीक है। कैसे निकालोगे, लिखो भाई, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3 3 जा 9, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हो, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो बेटा, इसको 3 and 3 लिख सकते हो, 3x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस 3 बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग या ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म के अनुसार आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या कॉमन आएगा बेटा, 3x आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बच गया x प्लस 1। यहाँ पे भी बेटा क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो आप, 3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1। दोनों में बेटा क्या प्लस क्या कॉमन है आपके पास, x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और ये 3x प्लस 3, ठीक है। यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यहाँ से आपके x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। तो बेटा
बाकी के रूट आपके क्या हो जाएंगे -1 एंड -1। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन था। आपके नेक्स्ट दो रूट हमने फाइंड आउट कर लिए, दोनों के दोनों आपके पास क्या आएंगे, ये x+1 है तो -1 हो जाएगा, इधर जाएगा -3 का फिर आप डिवाइड करोगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा -1। तो आपके बचे हुए रूट क्या आ गए x-1, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या आया 3x+3, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x भी क्या आएगा -1, इधर से भी x क्या आएगा -1। तो ये इसके दो रूट अलग से आ जाएंगे। एक बार फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखो, बस दे यही रखे बेटा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आज का है, आप फिफ्थ क्वेश्चन वो अज्यूम आप खुद कर लेना, ठीक है। बाकी एक बार आपका क्या है इसके अंदर एक बार देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 अपना कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है बेटा, इतना हार्ड होता नहीं जितना आप उसको हार्ड बना देते हो, ठीक है। क्वेश्चन की यदि आपको लैंग्वेज समझ आ रही है तो इट बिकम मोर इजियर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो ना उससे भी आसान बन जाता है क्वेश्चन, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो। On dividing x की पावर 3 minus 3x square plus x+2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4। आपको क्या दे रखा है, कोई भी एक पोलिनोमियल दे रखा p of x, वो क्या दे रखा है आपके पास x की पावर 3 minus 3 of x square plus x और प्लस का 2, आपके पास ये दे रखा है। इसको आपको करना क्या है, आपके पास इसमें आपको निकालना है बेटा g of x, आपका डिवाइजर निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है इसका कोशेंट क्या दे रखा है q of x, या आप q of x बोल सकते हो, वो x-2 दे रखा है, ठीक है। और r of x आपके पास रिमाइंडर क्या दे रखा है इसके पास -2x + 4। देखो एक बार आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है आपका डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यदि डिवाइडेंड में से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट बच जाएगा। आपको बेटा चाहे आप इससे डिवाइड करोगे क्वोशिएंट से तो आपके पास डिवाइजर आ जाएगा, डिवाइजर से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा क्वोशिएंट आ जाएगा। ये ट्रिक लगेगी इसके अंदर, आपको x की 3 minus 3 of x square plus x plus 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 2 of x प्लस 4, साइन चेंज कर दो बेटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 of x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा माइनस का 2। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आया है, ये आपके पास क्या आया है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि p of x माइनस r of x इज इक्वल टू, इसको आप क्या बोल सकते हो p of x माइनस r of x। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, ये चीज आप नोट डाउन करो, p of x, g of x, q of x, r of x, ये इसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास आपको मिला क्या है, आपके पास आया है बेटा p of x, मतलब आपका जो डिवाइडेंट है उसमें से आप यदि रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा क्वोशिएंट ऑफ x एंड मल्टीप्लाई बाई आपका डिवाइजर ऑफ मतलब g ऑफ x, ये बचेगा। उसके बाद देखो आपके पास p ऑफ माइनस, ये आपके पास क्या आया है बेटा, ये आपके पास आया है x की 3 माइनस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा, क्वोशिएंट दे रखा है x माइनस 2, और इधर आपको g ऑफ x निकालना है। यदि ये इधर इसके डिवाइड में जाएगा तो आपके पास g ऑफ x आ जाएगा। अब g ऑफ x की वैल्यू निकाल लो, तो सिंपल सी बात है, इस टर्म को आपको x माइनस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो आप डिवाइड कैसे करोगे, अब मैंने आपको एक
समझा दिया, नोट डाउन कर लो। और इस g ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, आप g ऑफ x कैसे आएगा आपका, इसके डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगी, x की क्यूब माइनस 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। ठीक है, इसको आपको जस्ट डिवाइड करना है। डिवाइड देखो मैं एक बार कर देता हूँ बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। मैंने क्या किया, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर पे जाएगा बेटा। पहले तो x की क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 ऑफ x स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे देखो प्लस प्लस ये क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास माइनस का x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2। इसको आप किससे करोगे बेटा, माइनस क्या आप x से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस का 2 ऑफ x। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा माइनस और आपके पास x माइनस 2 बचेगा। ये किस पे जाएगा, प्लस 1 x माइनस 2 दैट इज 0। तो इसके पास आपके पास g ऑफ x क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिस इज बी योर आंसर एंड दिस टॉपिक इज क्लियर। आपकी 10 पॉइंट आपकी सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल इज कंप्लीटेड। ठीक है, राधे राधे।